नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प परंपरा के पीछे की कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी है आस्था की, एक अनजाने में हुई भूल की और फिर माफी की। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। ये थोड़ा अजीब लगता है ना कि किसी देवी को बासी और ठंडा खाना क्यों चढ़ाया जाता है, जबकि हम हमेशा ताज़ा भोग ही लगाते हैं। तो आखिर इस परंपरा के पीछे का राज क्या है, चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे शीतला अष्टमी के व्रत से, फिर बात करेंगे एक अनजाने में हुई भूल की, उसके बाद माता के क्रोध की, फिर क्षमा और भोग की, और आखिर में जानेंगे कि कैसे बसौड़ा की परंपरा शुरू हुई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पवित्र व्रत से, शीतला अष्टमी का व्रत, जो आगे होने वाली सभी घटनाओं की नींव रखता है। तो देखिए, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं एक सास और उनकी बहू। दोनों ने मिलकर बड़ी श्रद्धा के साथ शीतला अष्टमी का व्रत रखने का फैसला किया, जो देवी शीतला को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल सब कुछ बदल कर रख देती है, और ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा काम भी कितने बड़े नतीजे ला सकता है। और वो भूल यही थी। व्रत के जो नियम थे उनके मुताबिक ठंडा भोजन करना था, लेकिन बहू ने गलती से गरम खाना खा लिया। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, पर इसके जो परिणाम थे वो बहुत ही गंभीर होने वाले थे। बहू की इस एक भूल से कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। कहते हैं कि इस भूल ने देवी को नाराज कर दिया और उनका गुस्सा पूरे गांव पर एक आफत बनकर टूट पड़ा। व्रत का नियम टूटने की वजह से देवी शीतला नाराज हो गईं, और उनका ये क्रोध अब पूरे गांव पर दिखने वाला था। देवी के क्रोध का असर देखिए, पूरे गांव में आग जैसी एक असहनीय तपन फैल गई। ये कोई मामूली गर्मी नहीं थी, ये एक दैवीय प्रकोप था जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। अब जरा सोचिए, उस गांव के लोगों का क्या हाल हुआ होगा। इस अचानक आई विपदा से हर कोई बुरी तरह डर गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां चीजें ठीक होने की उम्मीद जगती है। बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इसे सुधारने की कोशिश करती है। और यही वो पल था, बहू को ये बात समझ आ गई। उसने गांव की इस हालत को अपनी उस एक भूल से जोड़कर देखा, और उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वही है। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने सच्चे दिल से देवी से माफी मांगी। ये एक ऐसी प्रार्थना थी जो दिल की गहराई से निकली थी। अब ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। अपनी भूल को सुधारने के लिए उसने क्या किया? उसने देवी को वही चीज चढ़ाई जिसका नियम उसने तोड़ा था। उसने गरम खाना खाया था, तो उसने प्रायश्चित के तौर पर ठंडे बासी भोजन का भोग लगाया। ये एक तरह से प्रतीकात्मक था, गर्मी के प्रकोप को शांत करने के लिए शीतलता का भोग। और जानते हैं क्या हुआ? ये काम कर गया। देवी ने उसकी सच्ची माफी को स्वीकार कर लिया। जैसे ही भोग चढ़ाया गया, गांव से वो भयानक तपन गायब हो गई और सब लोग फिर से स्वस्थ हो गए। शांति लौट आई। तो ये तो थी कहानी। अब देखते हैं कि ये कहानी आज के समय से कैसे जुड़ती है। ये हिस्सा उस पौराणिक कथा को सीधे आज की हमारी परंपरा से जोड़ता है। तो ये जो बसौड़ा शब्द है, इसका मतलब असल में यही है। ये उस विशेष भोग को दिया गया नाम है, यानी वो ठंडा भोजन जो एक रात पहले तैयार किया जाता है और शीतला अष्टमी पर देवी को चढ़ाया जाता है। तो इस तरह ये पूरी कहानी एक परंपरा बन गई। देखिए, एक भूल हुई, फिर ठंडे भोजन से उसका प्रायश्चित किया गया, देवी उस भोग से प्रसन्न हुई, और बस तभी से ये एक स्थायी रिवाज बन गया। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। आज जो ये बसौड़ा चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है, वो सीधे सीधे उसी सास बहू की कहानी से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और आखिर में एक सवाल, हमारे आसपास ऐसी न जाने और कितनी परंपराएं होंगी जिनकी जड़ें ऐसी ही किसी दिलचस्प पुरानी कहानियों में छिपी हों। ये सोचने वाली बात है ना?